मरियम बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती। मुझे खुद नहीं पता कि सलमान ने ऐसा किया क्यों। मैं तुम्हें क्या बताऊं। सलमान ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सी बेबसी अम्मी, मरियम आई है। मरियम, मरियम, मरियम क्या हुआ? तुम ठीक हो? बोलो मरियम, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसे कैसे तुम एक रात में वापस आ सकती हो? बोलो, कुछ बताओ। ये देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये बोल नहीं रही है, कुछ बताती नहीं है। अम्मी आप पानी पी लें। अरे मेरा खून खुश्क हो रहा है, पानी कहाँ से पी लूं? क्या अल्लाह, मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को? अल्लाह, एक रात में मेरी बेटी वापस भी आ गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो। मेरी बच्ची, यूं रोने से कुछ नहीं होगा। वो हाजरा, वो तो मुझे जीने नहीं देगी। अरे वो तो ताने मार मार के मेरा कलेजा छलनी कर देगी। उसने बेटे का रिश्ता मांगा था मुझसे, एकदम बोलती क्यों नहीं? क्या किया तूने? तुम क्यों एक रात में वापस आई है? बोल, मैं तेरा गला दबाऊंगी। बोल, अम्मी प्लीज छोड़े उसे, इससे आगे मार डालेगी क्या? बताए मुझे क्या हुआ इसके साथ? अरे मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को? वो पहले ताने दे देती मुझे कि मकसद में डांट का पैर लगा दिया। अरे अब तो वो मुंह दबा के हंसेंगे। अब ये बोलती क्यों नहीं है? जाए आप यहाँ से। आप क्या इत्मीनान से बैठे? जाए, जाके पूछे उससे ऐसा क्या हो गया एक रात में उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। अगर दुनिया को पता चल गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। अरे यूं बैठे बैठे तमाशा देखते रहे ना तो हम सबका तमाशा बन जाएगा। जाए। अच्छा, चाहता हूं। बोल मरियम, बोल। अरे मेरी सांस रुक जाएगी। तुम बोलोगी नहीं ना? देख देख, मैं तेरा गला दबा दूंगी। बोल, एक रात में तुझे उन्होंने घर से निकाल दिया, बोलती क्यों नहीं है? अम्मी बस कर दे, छोड़ दे उसकी जान। इससे पूछ ऐसा क्या करके आई है? पूछ इससे। मरियम, बता दो तुम्हारे साथ क्या हुआ है प्लीज। तलाक, तलाक? हाँ, मुझे तलाक दे दी। क्यों दे दी उसने तुझे तलाक? ऐसा क्या किया था तूने? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। पूछा क्यों नहीं तूने उससे? किससे किससे पूछती मैं? माँ कौन था?
मेरे पास आया ही नहीं। मेरे खुदा, मेरी बच्ची। अब्बा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी नहीं कराए अब्बा। मैं नहीं छोड़ना चाहती आपको, प्लीज। मरियम बेटा, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को घर नहीं बिठा सकता, उसे रुखसत करना पड़ता है बेटा, शादी करनी पड़ती है बेटी। अब्बा नहीं, प्लीज प्लीज अब्बा, मुझे आगे बढ़ना है, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करें, प्लीज अब्बा। ऐ परवरदिगार, जमीनों आसमां के मालिक, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों? मैं जानता हूं मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, वो तो फूलों की तरह मासूम। अब मैं कैसे उसका सामना करूं, कैसे दिलासा दूंगा अपनी बेटी को? वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, कैसे संभालूंगा मैं अपनी मरियम को, कैसे? क्या कहा उन लोगों ने? क्या कह रही थी माइन? वैसे तो बहुत बढ़ के बोल रही थी, महारानी बना के रखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ऐसे बनाते हैं रानियां? ये किया उन्होंने हमारी बेटी के साथ। अरे क्या हो गया आपको, बोल क्यों नहीं रहे आप? उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो मिलना भी पसंद नहीं किया, दरवाजे से ही लौटा दी। क्या? मिलना पसंद नहीं किया, दरवाजे से लौटा दिया आपको? वो समझती क्या है महारानी खुद को? मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मिलती है। तुम कहाँ जा रहे? मैं उसके घर को आग लगा दूंगी। अरे वो किस तरह नहीं मिलेगी मुझसे? समझती क्या है वो खुद को? क्यों तमाशा बना रही हो तुम? तमाशा? तमाशा हम बना रहे हैं? अरे तमाशा तो उसने बनाया हमारा, वो भी एक रात में। जमशेद साहब, उसने तलाक दे दी हमारी बेटी को, तलाक। तलाक? हाँ, और मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं पूछ के रहूंगी उस नवाबजादी से, ऐसा क्या किया था हमारी बेटी ने? उसने एक ही रात में धक्के धक्के से घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी तलाक की कानक मुंह पे थोप के। मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। पर चिट्टी चादर दाग लगाई, बिखरे चारों ओर। मन की किसने सुनी यहाँ पर, मन पर किसका जोर, मन पर किसका जोर। मरियम, लो नाश्ता कर लो। वो अम्मी ने कहा है कि आज से तुम्हें नाश्ता कमरे में दिया जाए और खाना भी कमरे में? अम्मी को डर है कि आने जाने वाले लोग सौ बातें करेंगे। आज से यही कमरा तुम्हारा घर है और इसके बाहर तुम्हारे लिए इलाका गैर है। इससे बेहतर था कि तुम मेरे लिए जहर ही लाती थी। अम्मी का बस चले ना तो शायद तुम्हें जहर भी दे दे। वो समझती है कि ये सब तुम्हारा कसूर है मरियम। और तुम क्या समझती हो साथ? तुम नाश्ता तो कर लो, चलो। देखो मरियम, अब किसी के भी सोचने समझने से क्या होता है? हाँ, जो होना था वो तो हो गया ना। चलो नाश्ता कर लो। ले जाओ उसे, मुझे भूख नहीं।
मरियम, क्या कहा उसने? क्या कहेगी? भूख नहीं है उसे। भूख नहीं है तो सारी जिंदगी बैठ के सो मार आएगी उसका। और क्या करे मम्मी? करने को तो बहुत कुछ हो सकता था। चाहती ना चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लेती। पता नहीं किस लिए चुपचाप वहां से आ गई वापस। इससे क्या होना था? क्या होता है इससे? अब जो हमारे साथ होगा ना, देखना, वो दुनिया देखेगी। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि क्या होने जा रहा है? मम्मी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुसीबतें इंसानों पे तो आती हैं, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे इस दुनिया में एक आप ही हैं जिसकी बेटी को तलाक हुई है। इस दुनिया में तुमने कोई ऐसी माँ देखी है जिसकी बेटी को एक रात में तलाक हो गई हो? देखा है कोई ऐसा घर तुमने जिसमें एक रात की मुतल्लिका रहती हो? नहीं देखा ना? मैं खुद लेकर जाती हूँ, मैं देखती हूँ नाश्ता कैसे नहीं करती वो। मरियम, लो बेटा, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, जब भूख लगेगी तब खा लेना। वो तुमसे एक बात कहूं, मैं माहीन की तरफ गई थी। उसे खुद नहीं पता कि उसके बेटे ने इतनी घटिया हरकत क्यों की है। बेटा, अगर तुम चाहो तो हम बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं। तुम्हारी तलाक के बारे में हमारे और माहीन के घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता। तुम अगर वैसे ही रहो जैसे नई दुल्हन रहती है तो नॉर्मल, मेरा मतलब है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना। और फिर तुम एक दो दिन में मुंह दिखाई कि तुम्हारी रस्म कर देंगे, वो मैके में होती है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन बेटा अपनी अजियत से बाहर निकल के देखो, तुम्हें इतना तकलीफ दे नहीं लगेगा। मेरे बारे में सोचो, अपने अब्बा के बारे में सोचो, सारा के बारे में। तुम्हारे साथ साथ हम सब सूली पे लटके हुए हैं बेटा। अम्मी प्लीज, मेरा इतना बड़ा इम्तिहान ना ले अम्मी। अम्मी आप मुझे अपने हाथों से जहर दे दे, लेकिन प्लीज अम्मी प्लीज, मुझे ऐसा करने को ना कहे जिससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अम्मी अम्मी प्लीज रहम खाए मुझ पे, प्लीज अम्मी प्लीज रहम खाए, मुझसे ऐसा नहीं करने दे प्लीज। ठीक है अम्मी, ना मानो तुम हमारी बात, बैठकर तमाशा देखती रहो हमारी जिल्लत और रुसवाई का। अम्मी मरियम, पूछोगी नहीं मैं इतना क्यों हंस रही हूँ? तुम क्या पूछोगी, मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। वो दरवाजे पे ना नफीसा कल आई थी। तुम्हें तो पता है अम्मी ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है, तो बस मैंने ना मजबूरन अम्मी की बहन की मौत का बंदोबस्त कर दिया। नफीसा खाला तो कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई भाई, पर अम्मी को ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? वो जो तुम्हारे अब्बा की दो बहनें, उनमें से किसी एक को क्यों नहीं मारा? यार मरी, मेरी तो ऐसी छूट के इस बात पर। अब्बा बेचारे की तो बहनें जिंदा है, मगर अम्मी की, उनकी कोई बहन सिरे से ही पैदा नहीं हुई है। ये अम्मी भी ना। मरियम, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट की एक भी लकीर नहीं हो गई। यही हाल अम्मी का है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पता है? मरियम, एक बात पूछूं? सुबह तुमसे उन्होंने क्या कहा? उसके बाद से उनका मूड फूला हुआ। मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं।
घर से निकलने का कहाँ टाइम मिलता है। तुम सुनाओ, कुछ पड़ोस की भी खबर है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? सुबह से दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। और वो चुटकी, क्या नाम है उसका, छोटी वाली का, सारा ना, सारा कह रही है अम्मी की कोई बहन मर गई है, अम्मी वहाँ गई हुई है, दरवाजा खोलने से मना किया है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे हमें क्या, पराए फड्डे में पड़े। अरे कैसी बातें कर रही हो, पड़ोस का मामला है, हमारा भी कोई हक बनता है। खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ अगर कुछ हो गया और किसी ने पूछा नहीं तो क्या करोगी? तुम कहना क्या चाह रही हो नफीसा? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि चलो मेरे साथ, पता करके आते हैं कि अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मैं काम कर लूं फिर चलती हूँ ना, तुझे उजलत किस बात की है? अच्छा चाय बना दो। बनाती हूँ। कि किसी लड़की का चक्कर था, उसको किसी शानजे नाम की लड़की से मोहब्बत है और उसी के कहने पे वापस किया है। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता था तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? मुझे बता नहीं सकता था? मैंने भी उसे यही कहा था। उसने कहा कि जब वो वापस आया था तो शानजे और उसका ब्रेकअप हो चुका था। शानजे ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। उसे लगा कि अब शानजे और उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए उसने सोचा कि आपकी बात मानकर वो यहीं पे शादी कर ले। उसका ख्याल था कि आपका भी दिल रह जाएगा। उसने शादी आपकी खुशी के लिए की है। ये आजकल की औलाद भी ना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मरियम से मिलने गया था, वो भी अकेले में। मैं समझी कि उसने अपनी मर्जी से कबूल किया है उसे। जी, ये ऐसा उस वक्त तक था जब तक उसे शानजे की कॉल नहीं आई। शादी की रात शानजे ने उसे फ़ोन किया और उसने उससे शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर करी। तो इसलिए उसे लगा कि उसके पास अब वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो आपको बताता तो आप उसको हरगिज़ ऐसा ना करने देती। और वो शानजे से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। देख लिया तुमने, हो गई दूर तुम्हारी गलतफहमी। वो वक्त गया जब बच्चे अपने माओ के पांव तले जन्नत ढूंढा करते थे। आज उदासी का दौरा पड़ा हुआ है तुम्हें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोस्त हूँ तुम्हारी, सच नहीं बताओगे तो मैं जान जाऊंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही बता दो कि अगर ऐसी उदासी है तो ये आती कहाँ से है? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक हल है। हो सकता है उसके बाद उदासी वापस ना आए। फौरन बताओ क्या हाल है? शादी कर। शादी? हाँ, अगर तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो लड़की तलाश कर। लड़की तलाश करने से मिलेगी, उदास रहने से नहीं। और अगर तुमने देर कर दी तो उसकी भी शादी हो जाएगी। देखो मरियम, संभालो खुद को। अभी तो दुनिया को कोई खबर नहीं है, लेकिन आखिर कब तक? नफीसा जैसी औरतें दूसरों की चादर के छेद नहीं छुपाती हैं। मैं आखिर कब तक रोक सकूंगी उसको या किसी और को इस घर में आने से? अपने बाप की शय पर इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है। वो तो सारा दिन बाहर होते हैं और पीछे हम जैसे पर क्या गुजरती है इसकी खबर नहीं है उन्हें। अपना हुलिया देखो तुम जरा, तैयार रहा करो कुछ। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी बातें तकलीफ पहुंचा रही हैं, लेकिन क्या करूं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? दुनिया को क्या जवाब दूं मैं? बोलो। अम्मी, आप मुझे पहले बता दें कि मैं किसको मारूं, वरना फिर मुझ पे गुस्सा करेंगे। आ रही हूं भाई। कौन है? अरे ये तो सब लोग घर पे मौजूद हैं और तुम तो कह रही थी अम्मी लोग जनाजे पे गए हुए हैं। तुमने मेरे मुंह पर ही झूठ बोल दिया। मैंने आपका मुंह कब देखा था खाला? दरवाजा तो बंद नहीं था। क्यों बदतमीजी कर रही हो खाला के साथ? चलो अंदर। कब से दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। खैर तो है, ये वैसे दरवाजा बंद क्यों था? मैं बताती हूँ।